हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेज मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 1B के प्रश्न संख्या 6 से हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 5 तक के सारे प्रश्नों को करा रखा है। आज हम प्रश्न संख्या 6 से हल करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 6 दिया है, यदि HCF 120 225 बराबर 15। इसमें दो संख्या है 120 और 225, दोनों संख्या का HCF 15 है। तो LCM 120 225 ज्ञात कीजिए, यानी 120 और 225 का हमें LCM ज्ञात करना है। इस दोनों संख्या में पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या 225। तो हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर हमारा पहली संख्या जो है 120 है, दूसरी संख्या 225 है। इसमें HCF जो है बराबर 15 है। तो हमें इसका LCM ज्ञात करना है। LCM का फार्मूला हमने आपको बता दिया है। LCM बराबर फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। तो पहली संख्या जो है हमारा 120 है, तो लिखेंगे 120 गुणे दूसरी संख्या 225 बटे HCF जो है 15 है, तो बटे 15 लिख देंगे। अब इसे हम काट दें। 15 से 120 को काटेंगे 8 बार में, और 8 का गुणा कर दें तो 8 बचे 40, 8 दूना 16 और 4 20, 8 दूना 16 और 2 18, यानी इसका LCM जो है हमारा 1800 आंसर हो गया। अब इसके हम प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं, जिसमें दिया है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये आकृति दिया है, ये बॉक्स है, y है, y का यहाँ पे गुणनखंड है 4 और x, पुनः x का गुणनखंड 3 और 7 है। तो इसका हमें इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम पहले कर लेते हैं। ये बॉक्स है हमारा, बना लें। यहाँ पर ये y है, ये 4 है, ये x है, ये 3 है और ये 7 है। अब हमें इस x और y का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये y का गुणनखंड 4 और x के रूप में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम y बराबर 4 गुणे x। इसे समीकरण 1 मान लें, और यहाँ पे देखें x को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7। यहाँ पर x बराबर 3 गुणे 7, तो 3 में 7 का हम गुणा करें तो यहाँ पर 21 हो गया। ये x का मान 21 आ गया। अब इस x का मान जो है समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 से तो ये y बराबर 4 गुणे x है, तो 4 गुणे x की जगह पर हम 21 रख देंगे। तो 21 में 4 का गुणा कर देंगे तो ये 84, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके अगले प्रश्न संख्या 8 पर हम आ जाते हैं, जिसमें दिया है 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। हमें ये 18 और 117 का ये HCF दिया गया है, तो हमें इस यम का मान ज्ञात करना है, और 18 और 117 का LCM भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। ये प्रश्न संख्या 8। सबसे पहले हम 18 और 117 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुणे
3 गुणे 3 होगा और 117 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 13 होगा। तो यहाँ पर देखिए हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम इसका हो जाएगा, ये देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 13। इसमें एलसीएम में जो सबसे अधिक बार आई है संख्या उसको लिखते हैं। यहाँ पे 3 इसमें 2 बार आया है और यहाँ पर 3 1 बार आया है, तो यहाँ पर इसलिए 3 को 2 बार, जो अधिक बार आया है उसको लिखेंगे। नहीं, 3 2 बार आया है, दोनों में 2 बार आया है, तो दोनों 3 को लिखेंगे और इस 2 को भी लिखेंगे और 13 को भी लिखेंगे। तो इसका गुणा कर लें, 2 तिया 6 तिया 18 और 18 तिया 54 को 4, 18 एकम 18, 18 5 23, यानी इसका एलसीएम जो है हमारा 234 आ गया। अब एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ बराबर, एचसीएफ यहाँ पे देखिए ये 3 दोनों में आया है और ये 3 भी दोनों में आया है, यानी 3 3 जो है हमारा उभयनिष्ठ है, इसलिए एचसीएफ जो है 3 गुणे 3 होगा बराबर 9। तो चूंकि यहाँ पे एचसीएफ दिया है, चूंकि एचसीएफ 18 117 दोनों संख्या का एचसीएफ जो है हमारा 9 आ गया बराबर 9। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है इसका एचसीएफ 18 और 117 का एचसीएफ जो है 18m माइनस 117 के रूप का है, तो इसके एचसीएफ की जगह पे 18m माइनस 117 रखेंगे बराबर 9। यहाँ पर 18m बराबर 117 को पाछांतर करते हैं तो 9 प्लस 117। अब ये 18m बराबर, इसको जोड़ दें तो 9 और 7 16, ये 2 हो जाएगा 126। यहाँ पर यम का मान निकाल लें, यम बराबर 126, ये 18 जब दूसरे साइड आएगा तो बटे 18, 18 से काट देंगे, 18 सते 126, तो यम बराबर ये 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एलसीएम जो है 234, ये भी हमारा आंसर है, और यम का मान जो है 7, ये भी आंसर है। तो अब हम अगले प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें जांच करके दिखाना है कि ये 6 पे पावर जो n है, 6 पे पावर n है, जहां की n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यह 0 पर समाप्त हो जाएगी। ये हमें जांच करके दिखाना है। ये प्रश्न संख्या 9, ये संख्या है 6 पे पावर n, जहां ये n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब हमें ये चेक करके बताना है कि ये 6 पे पावर n जो है 0 पर समाप्त हो जाएगी कि नहीं। तो हम ये 6 पे पावर n का अगर गुणनखंड करें ये 6 का, तो 2 गुणे 3 पर पावर ये पूरा n होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो 6 का गुणनखंड आया है हमारा अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 है। अगर ये इसका गुणनखंड 2 गुणे 5 होता तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाती। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6 पे पावर n, ये 6 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 पे पावर n के रूप का होता तो ये 0 पर समाप्त हो जाती, लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 3 पे पावर n के रूप का आ गया है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। जैसे मान लेते हैं ये 10 पे पावर n है, थोड़ी देर के लिए हम मान लें 10 पे पावर n है, तो यहाँ पर इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 पे पावर n। तो ये जो संख्या है ये 0 पर समाप्त हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए ये n प्राकृतिक संख्या है,
प्राकृतिक संख्या n के लिए, जैसे 10 पे पावर मान लेते हैं, प्राकृतिक संख्या n बराबर 2 ले लेते हैं। तो जब ये 10 का वर्ग हम करेंगे, 10 गुणे 10 बराबर ये हो जाएगा 100। अब देखिए ये शून्य पर समाप्त हो रही है, इसके लास्ट में शून्य आ जा रहा है। इसी प्रकार n का मान मानते हैं हम 3 ले लें, तो 10 पे पावर अगर 3 करें तो 10 गुणे 10, तो 10 दहाई 100 दहाई में 1000। ये देखिए यहाँ पर ये भी 0 पर समाप्त हो जा रहा है। तो इस प्रकार जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 पे पावर n के रूप का होता है, वह संख्या शून्य पर समाप्त हो जाती है। आशा है कि इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आप बिना देर किए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। अब यहाँ पर हम ये प्रश्न संख्या 10 में हमारी संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। हमें ये चेक करके बताना है कि ये संख्या अभाज्य संख्या क्यों है। तो हम क्या करें, यहाँ पे देखते हैं 13 उभयनिष्ठ है इसमें, तो 13 को क्या करें, कॉमन ले लें। जब 13 को कॉमन लेंगे तो इसे लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, फिर 13 गुणे ये 11 सते 77, 77 1 78, ये 78 हो जाएगा। 11 सते 77 1 कम 77, और इस 77 में 1 को जोड़ेंगे तो ये 78 हो जाएगा। अब देखते हैं यह संख्या जो है 13 गुणे 78 के रूप में हो गई। ये संख्या जो हमारी है ये 13 गुणे 78 के रूप में हो गई। तो इसलिए ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। यहां लिखेंगे चूंकि संख्या में एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हैं, इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य है। इसलिए ये संख्या भाज्य है। चूंकि भाज्य संख्या का जो परिभाषा होता है हमारा, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड हो। जिस संख्या में एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड होता है तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। इसलिए ये संख्या जो है भाज्य संख्या है। इसके दूसरे वाले को देख लेते हैं, जो दिया है 7 गुणे 6, दूसरा भी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसको भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ये 5 जो है उभयनिष्ठ है, तो इसमें हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे यहाँ पर 1 बचेगा गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस यहाँ पर 1। अब यहाँ पर इसका गुणा करें, इन सबका गुणा करेंगे 7 6 4 3 2 और 1 का ये जब गुणा करेंगे तो ये हमारा 1008 होगा, और प्लस ये 1 बराबर इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1009। अब इसमें भी देख रहे हैं इस संख्या में एक से अधिक गुणनखंड है। इस संख्या का गुणनखंड जो है एक संख्या से अधिक है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। तो इसको भी इसी तरीके से हम लिखेंगे चूंकि संख्या में एक और स्वयं के
अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हैं। इसलिए संख्या भाज्य है। इस तरीके से प्रश्न संख्या 10 हमारा समाप्त हुआ। अब इसके अगले प्रश्न संख्या हम 11 पर आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये प्रश्न संख्या 11। इसमें एक वृत्ताकार खेल का मैदान है, तो सोनिया इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेती है, और रवि जो है इसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लेता है। तो अगर सोनिया और रवि, ये सोनिया और रवि दोनों एक ही समय और एक ही स्थान से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो कह रहा है कितने समय के बाद ये पुनः एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें इन दोनों समय का एलसीएम ज्ञात कर देना है। तो यहां पर जैसे लिखेंगे सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। फिर लिखें रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। अब यहां पर हम दोनों का एलसीएम निकालें। 18 का गुणनखंड करें, 2 तिया 6 तिया 18। पुनः 12 का गुणनखंड कर लें, 2 दूना 4 तिया 12। अब इसका एलसीएम हम देखते हैं, दो बार आया है और इसमें तीन बार आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 मिनट बाद, 36 मिनट के बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। अब इसके प्रश्न संख्या 12 पर हम आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। जिस तरीके से आप लोगों ने प्रश्न संख्या 7 किया, उसी तरीके से प्रश्न संख्या 12 करना है और प्रश्न संख्या 14 भी आपको करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं इसको। ये प्रश्न संख्या 12, इस तरीके से ये बॉक्स बना है, फिर यहाँ पर बॉक्स है, पुनः इस तरीके से कर लें।
अब ये पहले बॉक्स में जो है हमारा ये यक्स है, यहाँ पर 3 है और ये 195, यहाँ पर ये 3 है, ये y है और ये 5 है और ये 13 है। तो सबसे पहले देखिए हम y का मान निकालते हैं। यहाँ पर y बराबर जो होगा ये 5 गुणे 13 होगा। तो यहाँ पर y बराबर 13 पचे 65। ये आंसर हो गया। यहाँ पर देखते हैं यक्स के मान को। यहाँ पर यक्स बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 195। इसका गुणा करें, 3 पचे 15, 3 नवा 27 और 1 28, 3 एकम 3, 2 5। तो ये जो है हमारा यक्स का मान प्राप्त हो गया। ये आंसर हो गया। इस प्रकार यक्स का मान 585 और वाई का मान 65। अब हम अगले प्रश्न संख्या 13 पर आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है व्याख्या कीजिए 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 3 भाज्य संख्याएं हैं। इस तरीके का प्रश्न आप लोग प्रश्न संख्या 10 में कर चुके हैं। कोशिश करेंगे तो स्वयं से लगा सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 13, यहाँ पर है 7 गुणे 13 गुणे 11 और यहाँ पर प्लस 11। हम इसमें क्या करेंगे, 11 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 11 हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे 13 गुणे 1 प्लस 1। तो ये 11, 13 सते 91, यहाँ पर 91 प्लस ये 1, इसे लिख सकते हैं 11 गुणे ये 92। अब यहाँ पर देखते हैं इस संख्या का गुणनखंड 1 और स्वयं के अतिरिक्त इसमें जो है 11 और 92 भी गुणनखंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि संख्या में 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड है, इसलिए संख्या भाज्य है। जब इसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य भी गुणनखंड है तो ये भाज्य संख्या है। पुनः इसमें दूसरा दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और यहाँ पर प्लस 3। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे 3, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4। ये 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 1 बचेगा, गुणे 2 गुणे 1 और ये प्लस 1। अब यहाँ पर 3 ब्रैकेट में 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1, इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये 1680 होगा और ये प्लस 1। अब इसे लिखेंगे 3 गुणे 1680 में 1 को जोड़ेंगे तो 1681। अब यहाँ पर देखते हैं एक और स्वयं के अतिरिक्त यहाँ पर गुणनखंड बन रहा है 3 गुणे 1681। तो पुनः इसी प्रकार जैसे यहाँ पर हम किए हैं उस तरीके से लिखेंगे, चूंकि संख्या में 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी है, इसलिए संख्या भाज्य है। अब हम इसके प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं, जो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, जिसमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में यक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो है ये बॉक्स में कुछ संख्याएं दी हैं, जिसमें यक्स वाई और जेड का हमें मान ज्ञात करना है।
ये प्रश्न संख्या 14। यहाँ पर ये बॉक्स है, पुनः यहाँ भी दिया है एक बॉक्स, ये एक बॉक्स है, इसको अच्छी तरीके से बना लेते हैं। अब इसमें संख्या है यहाँ पर यक्स, यहाँ पर 2, और ये जो है हमारा 3381 है। यहाँ पर ये 3 है, ये y है, यहाँ पर ये 7 है और ये 161 है, और ये जो है यहाँ पर 7 है और ये z है। अब इसमें हमें x y और ये x ये y और ये z का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर, ये देखिए इसका गुणनखंड 2 गुणे 3381 के रूप में है, तो लिखेंगे x बराबर 2 गुणे 3381, 2 का गुणा करें, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 1 7 और 2 तिया 6, तो x का मान जो है 6762 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम y पर आते हैं, तो y का गुणनखंड जो है 7 गुणे 161 है। यहाँ लिखेंगे y बराबर 7 गुणे 161, तो 7 एक कम 7, 7 छक 42 को 2, 7 एक कम 7, 4 11, तो y बराबर 1127 हो गया। y का मान जो है 1127 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 161 का गुणनखंड जो है 7 और गुणे z है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये 7 गुणे z बराबर 161, तो यहाँ पर z बराबर 161/7 हो जाएगा। तो इसे काट दें, 7 दूना 14, यहाँ 2 बचा, 7 तिरिक 21, तो z बराबर जो है हमारा 23 आंसर हो गया। इस प्रकार x का मान 6762, y का मान 1127 और z का मान 23, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली 1b के सारे प्रश्न यानी 1 से लेकर के 14 तक समाप्त होते हैं। तथा प्रश्नावली 1c के सारे प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे।